नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश वर्मा, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय छिवलाहा फतेहपुर। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आइए आज हम बातें करते हैं एक ऐसी बीमारी की जिससे हम सभी लोग कभी न कभी जीवन में एक बार ज़रूर पीड़ित हुए होंगे। शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो इस बीमारी से पीड़ित नहीं हुआ हो, क्योंकि ये बीमारी है ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि हर आदमी, चाहे वो थोड़े समय के लिए हुआ हो, चाहे वो ज़्यादा समय के लिए हो, चाहे वो ज़िंदगी भर के लिए इस बीमारी से पीड़ित हुआ हो, जीवन के किसी न किसी दौर में इस बीमारी से ज़रूर पीड़ित होता है। तो आखिर वो बीमारी है कौन सी? इससे हर एक आदमी पीड़ित रहता है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो नवयुवक हो। तो साथियों, उस बीमारी का नाम है कब्ज, विबंध या कॉन्स्टिपेशन। तो जी हाँ साथियों, ये ऐसी बीमारी जिससे कभी न कभी आप लोग अपने जीवन में ज़रूर परेशान हुए होंगे। सबके जीवन में एक ऐसा पीरियड आता है कि उसको कभी न कभी कब्ज की समस्या होती है, कब्ज की बीमारी उसको होती है। कभी कभी सामान्यतः वो अपने आप ठीक हो जाती है, कभी कभी उसको इलाज कराना पड़ता है, इलाज के बाद वो ठीक होती है, और किसी किसी को इलाज कराने के बाद भी वो ठीक नहीं होती है। तो इसके कारण क्या है दोस्तों? किन कारणों से होती है? तो इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें प्रमुख रूप से लाइफस्टाइल है, हैबिट है, कभी कभी बीमारियों की वजह से भी हो जाती है। कई सारे कारण होते हैं इसके। तो लाइफस्टाइल, आजकल आप देख रहे होंगे हम सभी लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा चलना फिरना, टहलना घूमना बिल्कुल ही कम हो गया है। सभी काम हम बैठे बैठे चाहते हैं कि हम बैठे बैठे सारे काम करें। अगर हमें कहीं आना जाना भी तो भी हम कार, बाइक, स्कूटर, रिक्शा, इन सब साधनों का प्रयोग करते हैं। पैदल बहुत ही कम चलते हैं, जिसकी वजह से फिजिकल एक्सरसाइज हमारी नहीं हो पाती है, जो एक प्रमुख कारण है साथियों कॉन्स्टिपेशन का। दूसरा प्रमुख कारण है हैबिट, हमारा खान पान। आजकल खान पान भी हमारा बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित हो गया है। हमारे खान पान में आजकल फाइबरस की बहुत कमी हो गई है। सभी लोग फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा खा रहे हैं। डेयरी प्रोडक्ट जैसे पनीर है, चीज़ है, लस्सी है, मट्ठा है, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ आवश्यकता से ज़्यादा वो खतरनाक होती है। डेयरी प्रोडक्ट लोग कहते हैं नहीं साहब, इससे तो पेट साफ होता है। तो पेट साफ आपका, अगर आप गुनगुना दूध ले रहे हैं उससे होगा। आप मट्ठा लेंगे वो पेट के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। लेकिन अगर आप शादी विवाह में गए हैं या किसी फंक्शन में गए, किसी पार्टी में गए हैं और आवश्यकता से अधिक आप पनीर खा लिए, या बाहर आप गए हैं, कोई बर्गर है, पिज्ज़ा है जिसमें आपका पड़ा हुआ है, ऐसी चीज़ें डेयरी प्रोडक्ट, तो वो नुकसान करती हैं। उनसे हमें बचना होता है, उनको हमें छोड़ना पड़ेगा, तभी ये बीमारी ठीक हो पाएगी। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन कहते किसको हैं? क्या इसकी परिभाषा है? कैसे हम समझेंगे कि हमें कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है? तो वैसे तो जो मोशन की समस्या होती है, जो मोशन होना चाहिए संभवतः, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी किसी को सुबह एक बार ही जाना होता है, कोई आदमी 2 बार भी जाता है दिन में, सुबह और शाम। कोई आदमी 3 बार भी जाता है सामान्यतः, और कोई कोई तो ऐसे बिरले व्यक्ति होते हैं जो 2 दिन में या 3 दिन में एक बार जाते हैं। तो साथी जो 2 या 3 दिन में एक बार जाते हैं, तो उनको हम कॉन्स्टिपेशन की श्रेणी में रख सकते हैं। और ज़्यादा दिन तो जो लैट्रिन नहीं जाते हैं, उनकी लैट्रिन सूख जाती है, लैट्रिन कड़ी हो जाती है, लैट्रिन में गांठें पड़ जाती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है साथियों, जब हमें मोशन आया हुआ है और हम काम में फंसे हुए हैं, और उस काम की समस्या की वजह से हम मोशन नहीं जा पा रहे हैं, मोशन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी जो बड़ी आंत हमारी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, वो पानी का अवशोषण कर देती है, पानी सोख लेती है, जिसकी वजह से भी मल हार्ड हो जाता है। तो ये प्रमुख कारण हैं इन सब। और बहुत सारे कारण और होते हैं, जैसे कि आदमी जाता है लैट्रिन पे तो पेट को दबाता है, जोर लगाता है, जोर लगा के बहुत टाइट करके अपने प्रेशर देता है, बहुत ताकत लगानी पड़ती है उसको लैट्रिन करने में। यह भी कॉन्स्टिपेशन की श्रेणी में आता है। अच्छा, और कभी कभी क्या होता है, आप मोशन तो गए सुबह, आप चले गए, आप चले आए, आपको लगा नहीं ठीक है यार मोशन हो गया हमारा, लेकिन आने के बाद भी आपको लगा नहीं यार पेट हमारा भारी भारी है, अभी कुछ बचा हुआ है, अभी कुछ खाली नहीं हुआ है, या पेट आपको फूल रहा है, गैस की समस्या लगनी है, यार अभी कुछ गैस हमारे पेट में है। तो इन सब चीज़ों से लगता है कि नहीं आपको कॉन्स्टिपेशन है। ये सब सामान्य लक्षण हैं जिनकी वजह से हमें समझ में आता है कि नहीं हाँ ये कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है। और कुछ तो ऐसे बिरले होते हैं जिनकी लैट्रिन सूख जाती है, तो अपनी उंगली के द्वारा गुदा मार्ग से मल को निकालते हैं अपने। साथ में बहुत ही खतरनाक स्थिति है, क्योंकि अगर आप उंगली से अपना मल निकालेंगे तो गुदा मार्ग में घाव होने की संभावना बहुत रहती है, जिसकी वजह से फिशर नामक एक गंभीर बीमारी पैदा हो जाती है, जिसका इलाज बहुत ही कठिन होता है और आदमी इससे काफ़ी दिनों तक प्रताड़ित रहता है, बहुत ही कष्ट में रहता है।
तो बिल्कुल ये कार्य न करें। अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करें, अपने खान पान में बदलाव करें। खान पान में बदलाव हमें क्या करना है साथियों, खान पान में हमें हाई फाइबरस डाइट लेनी है। हमें ऐसा चीज़ लेना है जिसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो। जैसे हमें फल लेने हैं, हरी सब्जियां लेनी है, हमको दालें लेनी हैं। ये सब फाइबरस के सोर्स है साथियों। जब हम हाई फाइबरस डाइट लेंगे हमारे मल की मात्रा ज़्यादा बनेगी। मल की मात्रा हमारी जब ज़्यादा बनेगी तो आसानी से हमें मोशन हो जाएगा। दूसरा साथियों, पानी। गर्मी का मौसम चल रहा है, लोग पानी कम पी रहे हैं, या पानी पी रहे हैं तो पानी इवेपोरेट हो जा रहा है, पसीने के रूप में निकल जा रहा है बॉडी से। तो आप तो कह रहे साहब मैं तो पानी बराबर पी रहा हूँ। जी हाँ, पानी बराबर पी रहे हैं, लेकिन अब चूंकि गर्मी आ गई है, आपका पानी पसीने के रूप में बाहर निकल जा रहा है, तो आपको अन्य दिनों की तुलना में गर्मी के मौसम में पानी ज़्यादा पीना चाहिए। ज़्यादा पानी आप पिएंगे तभी पानी वो आंतों में जाएगा भोजन के साथ में, और एक मोशन को अच्छी क्वांटिटी पैदा करेगा और एक स्मूथ मोशन आपका होगा, जिसकी वजह से आप अच्छे से रह पाएंगे। तो ये सब, और जो मैंने पहले बताई आपको सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, साथियों ये बहुत ही गलत चीज़ है जो आज हम लोग अपना रहे हैं। तो इसको हमें दूर करना पड़ेगा। सुबह टहलना, घूमना, दौड़ना, व्यायाम करना, योग करना, ये चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। अगर आप सीडेंटरी लाइफ से बाहर नहीं आते हैं तो यकीन मानिए साथियों, आपकी समस्या कभी भी दूर नहीं होगी। जैसे मैंने बताया कि ये लाइफ लॉन्ग बीमारी भी किसी किसी को हो जाती है। तो अगर अपना आप खान पान, अपनी लाइफ स्टाइल, अपने रहन सहन का तरीका आप नहीं बदल रहे हैं तो निश्चित मानिए, यकीन मानिए आप कि आप इस बीमारी से पीड़ित रहेंगे और ज़िंदगी भर पीड़ित रहेंगे। कभी आप सही हो ही नहीं पाएंगे। तब आप डॉक्टरों के चक्कर लगाएंगे, कई सारी दवाएं लेंगे, लेकिन उसका कोई बहुत लाभ नहीं मिलेगा। तो अगर आप कब्ज जो परेशानी, जो बीमारी है, उसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको जो मैंने चीज़ें बताई, खान पान, लाइफ स्टाइल, इन सब चीज़ों में बदलाव लाना पड़ेगा, तभी आप इस बीमारी से ठीक हो पाएंगे। अच्छा, अब इसके हम इलाज की बात करते हैं कि इसके इलाज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। ये तो अब इसके कारण रहे, इसकी परिभाषा रही, क्या इसके बचाव के उपाय हैं, और अब हम बात करते हैं इसके इलाज की कि इसका क्या इलाज हो सकता है, किन दवाइयों के प्रयोग से हमें दूर हो सकती है। तो साथियों, इसके इलाज में ये औषधि आप देख रहे हैं, ये बहुत ही कारगर होती है। इस औषधि का क्या नाम है, कैसे कार्य करती है, कैसे हमें लेना होता है, इसका विस्तृत वर्णन मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ मैं डॉक्टर राजेश वर्मा आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं।